बात की शुरुआत करते हैं नॉर्थ ईस्ट की खूबसूरत वादियों से। हाँ, असम में बहुत सारी खूबसूरत वादियां हैं और उसकी राजधानी है गुवाहाटी, जहां पर बहुत ही खूबसूरत नीलाचल हिल्स है। वहां पे पाया जाता है माँ कामाख्या का बहुत ही भव्य मंदिर, जो कि ऐतिहासिक होने के साथ साथ बहुत ही पावरफुल, बहुत ही यूनिक, और उसके बारे में जानने के लिए भी आपके लिए बहुत कुछ है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम हिडन चीजों को जानने का प्रयास करेंगे और आखिर माँ कामाख्या इतनी फेमस क्यों है, आखिर लोग इसे एज अ सबसे पुराना शक्तिपीठ क्यों मानते हैं, इसको जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर माँ कामाख्या किस संरचना में, किस रूप में यहाँ पाई जाती है। तो इसका जवाब है योनि। हाँ, फीमेल जेनिटल। इसके माध्यम से मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि इसे डेटी ऑफ फर्टिलिटी भी कहते हैं, क्योंकि माँ कामाख्या अपने आप में बहुत ही अनोखी देवी है। और इससे जुड़ा बहुत ही खूबसूरत किस्सा जो हर साल आपको देखने को भी मिल सकता है, या आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा, जिसे अंबुबाची मेला भी कहते हैं। अंबुबाची मेला की खासियत यह है कि साल के कुछ दिनों में 3 दिन वहां टेम्पल क्लोज होता है और वहां पर एक सफेद चादर बिछाई जाती है और टेम्पल को क्लोज कर दिया जाता है। जब वहां से वो क्लोथ निकाला जाता है तो कहीं ना कहीं वो लाल रंग का होता है। ऐसा माना जाता है कि यह एक पीरियड्स का दौर था, तभी तो कहते हैं माँ कामाख्या एक चमत्कारी देवी है। क्योंकि जब बात आती है इसकी शक्तियों की, यहाँ पे आने वाले श्रद्धालु का यह भी मानना है कि उन्हें फर्टिलिटी का भी वरदान यहाँ से प्राप्त हुआ है। जब बात आती है इसके इतिहास की, तो वो भी बहुत गौरवशाली है। बात हम करें कामरूप डायनेस्टी की, कामरूप किंगडम की, तो वहां पे मलेच्छा डायनेस्टी हो, कोच डायनेस्टी हो, अहोम डायनेस्टी हो, या फिर पाला डायनेस्टी, सभी ने आगे ने पीछे इसको संजोया है और इसकी विरासत को आगे संभाला है। इससे एक जुड़ा बहुत ही खूबसूरत किस्सा भी है। जब बात आती है मुगल शासक औरंगजेब की, तो उस जैसे शासक ने भी यहाँ पर अपना मस्तक झुकाया था और इस मंदिर को सम्मान दिया था। जब थोड़ा और आगे बढ़े और डिटेल से समझे कि जो हिंदुइज्म में 51 शक्तिपीठ होते हैं, उनमें सबसे पुराना और पहला शक्तिपीठ भी कहीं ना कहीं माँ कामाख्या देवी मंदिर को ही माना गया है। क्योंकि जब बात करें इसकी पावर की, तो इसे हिंदू कल्ट में या हिंदुइज्म में एक तांत्रिज्म विद्या से भी जोड़ा गया है। तांत्रिज्म कल्ट, ये माँ कामाख्या के देवी तांत्रिज्म विद्या से भी जुड़ा हुआ माना जाता है। क्योंकि जब बात आती है फीमेल की, तो हिंदुइज्म में एक कहावत है, जब भी कोई पूजा पाठ होती है या आपने हवन कांड देखा होगा, तो वहां पर पति को पत्नी के साथ विराजित किया जाता है, उनके साथ ही पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी भी पूजा पाठ में या हवन में स्त्री विराजित नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो हवन या वो अधूरा माना जाता है। स्त्री के बिना कोई भी पूजा कंप्लीट ही नहीं होती है। तो माँ कामाख्या देवी इसका एक जीता जागता उदाहरण है कि एक स्त्री की, एक वुमेन की स्थिति या एक वुमेन की पावर या वुमेन का प्लेस हिंदुइज्म में क्या होता है। क्योंकि जिस प्रकार महादेव की अर्धांगिनी माँ पार्वती थी, अर्धनारीश्वर का रूप भी उन्हें लेना पड़ा था, तो कहीं ना कहीं माँ कामाख्या इस बात को कहीं ना कहीं प्रूव करती है कि हिंदुइज्म में वुमेन को एज अ मेंस्ट्रुअल पीरियड में कह लो या एज अ पीरियड टाइम भी पूजा जाता है। बहुत से लोग इस चीज को बहुत अलग तरीके से देखते हैं या नेगेटिव देखते हैं। तो मेरा तो मानना है कि अगर कोई भी अगर पीरियड में भी होती है, तो कहीं ना कहीं वो एक पवित्र और बहुत ही पूजनीय होती है। बहुत से लोग इसको नेगेटिव तथ्य से भी जोड़कर देखते हैं, तो शायद उनके विचार में थोड़ी सुधार की जरूरत है। क्योंकि ये तो एक नेचुरल थिंग है जो गॉड गिफ्टेड है, जो वुमेन्स की रचना ही है। अगर आप यहाँ तक आए हो तो अभी जाइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है और आप तक नॉलेज लाने के लिए एक इंस्पिरेशन भी मिलता है। तो जय हिंद, जय भारत।